एक बार मैं आपकी सेवा में उपस्थित उमाशंकर सुंदरयार्ड डिवाइन सेंटर से उज्जैन, और ये कॉरिडोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंथन हो रहा है। ये मंथन जो वासुकी को लेकर एक तरफ दैत्य हैं तो एक तरफ देवता हैं, और ऊपर ब्रह्मा जी है, वो मंदार पर्वत से वो मंथन कर रहे हैं। कहते हैं कक्ष अवतार में विष्णु भगवान जी नीचे थे, तो ये मंथन चल रहा है। आप देख सकते हो कि महादेव हलाहल पी रहे हैं, यानी कि विष, और नीलकंठ कहलाए। ये कॉरिडोर में देखिए आप कि रावण, एक शक्तिशाली राजा रावण, जो कैलाश को उठाते हुए, कहते उनके मन में बहुत इच्छाएं थी कि महादेव लंका में रहे। वो हमेशा प्रयास करते रहे और एक समय उन्होंने कैलाश परिवार सहित उठाया। लेकिन कहते हैं कि महादेव इस चीज को समझते थे और वो इस पर्वत के नीचे दब भी गए थे। तब महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शिव तांडव का निर्माण किया। ये देखिए कॉरिडोर में एक और प्रतिमा, कहते हैं महादेव का विवाह का ये दिखाया गया है कि इसमें भृंगी, नंदी सब शामिल हैं। बिल्कुल मधुर बाजा बजाते हुए, एक मधुर प्रभाव से महादेव का जयकारा लगाते हुए वो विवाह की ओर, प्रसन्नता की ओर दिखाते हुए ये कॉरिडोर में है, जिसकी प्रसन्नता आप भी देख सकते हो कि महादेव का विवाह होने जा रहा है और बारात जा रही। कहते जब विवाह हुआ तो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने एक बार श्राप भी दिया था कि महादेव को कभी वो उस रूप में वर्ण नहीं करेगी, पार्वती माँ। तो कहते मैना उनकी माता को बहुत, जब उन्होंने महादेव को देखा तो वो डर गए। कहते उनके विवाह में बहुत विलम्ब भी हुआ, अड़चने भी लगी। तब विष्णु भगवान जी ने, कृष्ण भगवान जी ने, विष्णु भगवान जी ने उनसे आग्रह किया महादेव से कि महादेव आपको दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से आपको इस रूप में वर्ण नहीं होगा, इसलिए मैं आपको नया रूप देता हूँ, नया नाम देता हूँ। तब विष्णु भगवान जी ने महादेव को सजाया और ये उसकी प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि महादेव को विष्णु भगवान सजाते हुए, उनका नाम चंद्रशेखर रखा गया, जो चंद्र के भांति बहुत सुंदर और पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह उनका करते थे। तो आप देख सकते हो उस प्रतिमा में ये पंचमुखी महादेव है। आप देख सकते हैं पंचमुखी महादेव को, उनके कई शस्त्र, कई भुजाएं हैं और एक अनोखे रूप में है। तो महादेव को प्रणाम कीजिए और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए तो नमन कीजिए। हर हर महादेव। ये सुंदर झील, और इस सुंदर झील का प्रभाव अलग है, इसकी सुंदरता अपने आप में है। यहाँ पे एक फाउंटेन भी लगा हुआ है जो बाद में प्रज्वलित किया जाता है, एक समय पे चलाया जाता है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ एक और, यहाँ भैरव रूप में काल भैरव, कहते हैं कि कालों के काल, तो भैरव स्वरूप में ये खड़े हैं। अब मैं आगे एक कथा और सुनाता हूँ मार्कंड ऋषि जी की। कहते हैं मार्कंड ऋषि जी को अल्प आयु थी, छोटी आयु थी, तो उन छोटी आयु कारण उनके माँ बाप को हमेशा दुख रहा कि हमारा पुत्र तो हो गया लेकिन इसकी छोटी आयु हो। लेकिन कहते हैं कि मार्कंड ऋषि जी बचपन से ही महादेव से उनका लगाव था और वो हमेशा महादेव जाप करते रहते थे। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि महादेव स्वयं उनसे प्रसन्नचित थे। तो कहते हैं एक समय जब वो 11 वर्ष के हुए तो यमराज आए, यमराज उनको लेने के लिए आए और उनको कहा कि अब तुम्हारी आयु पूर्ण हो गई है, तुम्हारी आयु इतनी ही लिखी थी, तो आप चलने की तैयारी कीजिए। तो कहते हैं कि तब उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन किया और रोए, और तब महादेव को उन्होंने महादेव के अनुसार उन्होंने उनको प्रकट किया। तब महादेव जी प्रकट हुए और यमराज को आदेश दिया कि आप इस तरह से नहीं ले जा सकते मेरे भक्तों को। तो ये वही रूप है, शिव द्वारा यम संहार। कहते हैं मार्कंड ऋषि जी बाद में सबसे ऋषि बने। उन्होंने महादेव जी के अनुसार कई कष्टों को दूर किया, कई लोगों के, मनुष्यों के कष्टों को दूर किया। वीरभद्र कहते जब सती माता ने हट कर अपने पिता के यज्ञ में गई थी तो वहां पर महादेव का कोई आसन नहीं था। जब आसन नहीं पाया तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पिताजी से पूछा कि महादेव का स्थान, तो उन्होंने उनकी अवहेलना करी, उन्होंने उनको अपशब्द बोले महादेव को। इससे माँ को बड़ा दुख हुआ और कहते जब माँ को दुख हुआ तो माँ ने आघात किया। मतलब कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने अग्नि के द्वारा ही अपने आप को ध्वंस करा।
जब इस बात का पता चला महादेव को, तब महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया। तो ये उसी की प्रतिमा है, वीरभद्र को दक्ष राजा को मारते हुए। कहते वीरभद्र यज्ञशाला गया और यज्ञशाला को ध्वंस कर दिया और दक्ष के सर को काट दिया, उनके सर को अलग किया, जो उनका सर कुंड में जाके ध्वंस हो गया। उसके बाद महादेव अपनी ओर चले गए। तो ये वही स्वरूप है राजा दक्ष को मारते हुए, वीरभद्र जो जटाओं से उत्पन्न हुए थे जन्म। अब मैं आपको सप्त ऋषि के बारे में बताता हूँ। सप्त ऋषि, सप्त तारामंडल कहते हैं। सप्त ऋषि का तारामंडल आपने भी सुना होगा। ये सबसे ऋषि हैं जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक और हमारे जो सांसारिक चीजों का है वो उसका वर्णन भी इन्होंने ही किया। इन्होंने हमें जीवन को कई चीज ज्ञान से भंडारों से भरा। तो ये सारी कथा इनके साथ है। मैं आपको सबसे पहले मिलाता हूँ। ये महर्षि आयत्री है, ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न ऋग्वेद के 5वें मंडल के दिष्ट वनवास श्री राम जी के मार्गदर्शक तथा आयत्री स्मृति के कार्य था। आयत्री ऋषि चंद्रमा के पिता भी हैं। कहते हैं इनकी पत्नी अनसुईया जो सर्वश्रेष्ठ माता मानी जाती है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने सतीत्व के कारण बालक बना दिया था और उनको दूध भी पिलाया था। तो ये इस मूर्ति प्रतिमा में दिखाई देता है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दूसरे ऋषि सर्वश्रेष्ठ भारद्वाज ऋषि जी, देव गुरु बृहस्पति के पुत्र और ऋग्वेद के 6वें मंडल के दिष्ट तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता भारद्वाज ऋषि जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनको विशिष्ट महर्षि विश्वामित्र भी योद्धा के ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने और गायत्री मंत्र के दृष्ट अनुशासन विज्ञान और शास्त्र विद्या के ज्ञाता हैं। हम आगे चलते। जिन्हें गौ हत्या का पाप लगा था, दरअसल में ये कथा जो है ना गणेश जी के अनुसार है। कहते हैं कि एक समय जब इंद्र को डर लगा कि महर्षि गौतम जी अपनी तपस्या में इतने वो हो जाएंगे कि वो उनका सिंहासन भी छीन सकते हैं, तब उन्होंने गणेश जी को कहा और गणेश जी ने कहते ना गणेश जी ने गाय का रूप लिया और उनके खेतों में चरने लग गई और महर्षि गौतम जी ने हल्का सा तीर्ण यानी कि घास का तिनका मारा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उनको गौ हत्या का पाप लगा। कहते तब उन्होंने गौ हत्या के पाप होने के बाद महर्षि गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ गोदावरी पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत में गोदावरी माँ को प्रकट किया महादेव के अनुसार। तो गोदावरी गंगा रूप में है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कही जाता है। और तब जाकर उन्होंने अपने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। तो दक्षिण की गोदावरी का श्रेय इनको जाता है, माँ अहिल्या और गौतम ऋषि जी को। ये सबसे ऋषि हैं। महर्षि जमाग्नि यानी कि आयत्री ऋषि के। आयत्री ऋषि अशास्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता हैं। परशुराम जिन्होंने कहते हैं कि इस पृथ्वी पे कई बार शस्त्रों द्वारा इन्होंने संहार करके क्षत्रियों का विनाश किया कई बार। तो परशुराम जी को आप समझते हो कि उनके पिता थे। ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्य वंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति तथा शस्त्र विद्याओं के ज्ञाता और रामचंद्र जी के गुरु, उनके कुल गुरु, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन भी दिया। ये सप्त ऋषि मंडल है और आपको भी सप्त ऋषियों के बारे में बताया। इनके द्वारा इनकी संतानें भी हुई और वंश भी आगे बढ़े और आगे उनकी जीवन की कई कथाएं हैं जो मैं कभी आपको बताऊंगा उनके जीवन के बारे में। तो मैं नमन करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कि और कौन सी कथाएं हैं जिनको वरदान भी मिला है। यदि आप कोई गोत्र भूल जाएं तो आप इनका नाम लेके पूजा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हो। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण, असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले स्मृति ग्रंथों के ये रचनाकार भी हैं। तो कश्यप ऋषि जी को वरदान है, यदि आप कोई भी कार्य करते हो, इनका नाम स्मरण करते हो तो वह कार्य पूर्ण होता है। तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ सप्त ऋषियों को कि इनके ज्ञान के द्वारा हमें वरदान मिले। और ये महादेव का स्तंभ है और ये सबके सब सप्त ऋषि महादेव के अनुसार ही चलते हैं। उन्होंने हमेशा इन्हीं की गणना करी। ओम श्री पुत्राय विद्महे अमृतचाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्।
कहते हैं इस समय जब हमारा धर्म दुविधाओं में था, हमारा धर्म लुप्त होता जा रहा था, हमारे धर्म में कई विचार, कई धारणाएं बदलती जा रही थी और कई नए धर्म उत्पन्न हो रहे थे, तब शंकराचार्य जी 8 वर्ष के जब वो कटक से चले और सब देवताओं को जागृत करते हुए, उनका जीर्णोद्धारण करते हुए आगे पहुंचे, तब हमारे सनातन धर्म की नींव तक एक प्रभावशाली नींव रखी गई और हम जीवित हुए। ये धर्म तभी से बचा। इस सनातन धर्म को हम आगे ले चले, जिससे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, हम अपने संस्कार ना भूलें, जो हमारे बच्चों को संस्कार मिले हम सही संस्कार को लेके चले, हमारे वेदों का हमारे बच्चों को पता लगे, आचरण व्यवहार क्या होता है, संगति क्या होती है, सब चीज का पता लगे। तो इसी आशा के साथ मैं इस उज्जैन की कॉरिडोर के अनुभव से मैंने आपको बताया। मैं आप सबको ये आशा करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को एक अच्छा ज्ञान दीजिए अपने धर्म के बारे में। वो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म जिसने हमें जीवित रखा, जिसने हमें कई जीवन को जीवन दिया है। तो मैं इस आशा के साथ उम्मीद लगाता हूँ आप भी दे सकते हैं। इस कलाकृतियों में हमें आज भी जीवित हमें धर्म का पता लग रहा है कि हम किस धर्म में जीवित हैं। आप स्वयं देखिए। कहते हैं कलाकृतियां ही नहीं है, ये हमारे धर्म की वो जीवित मूर्तियां हैं जो हमें महसूस कराती है कि वो समय भी था जब ये थे और आज भी हैं। अगर हम हृदय से, दिल से इनको महसूस करें, आज भी हमारा धर्म तभी जिंदा होगा जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति आएगा और हमारे धर्म को आगे ले जाएगा। मैं आशा के साथ, उम्मीदों के साथ इस महाकाल के प्रांगण में उम्मीद लगा कर बैठा कि अवश्य ही हमारे बच्चों को ज्ञान मिलेगा हमारे धर्म के अनुसार। इस आशा के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ।